आज हम बात करेंगे पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ के बारे में। पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ मींस कि जो हाथ या पैर की नाड़ियों की डिजीज़ होती हैं जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाते हैं या कभी कभी नाड़ियाँ सूज जाती हैं, उसके बारे में। जिस तरह हार्ट की नाड़ियों में ब्लॉकेज होते हैं कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन से, क्लॉट फॉर्मेशन से, उसी तरह पैर की नाड़ियों में भी ब्लॉकेज आते हैं। इनके सिम्टम्स होते हैं, चलने पे पैर में दर्द होने लगता है, और ज़्यादा सीवियर होता है तो पैर में काले काले निशान बन जाते हैं, या पैर की उंगलियों में कालापन आ जाता है, उसमें अल्सर हो जाते हैं, या और सीवियर फॉर्म में गैंग्रीन हो जाता है। ये एक बहुत ही सीरियस डिजीज़ है, हार्ट अटैक की तरह सीरियस है, जिसमें कि जान का ख़तरा होता है। जिन मरीज़ों में ये प्रॉब्लम आती है, अगर उनको प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए तो एम्पुटेशन की ज़रूरत पड़ती है, मींस हाथ या पैर को काटने की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन बीमारी वहीं नहीं ठीक हो जाती। बीमारी जब तक कि उसमें अंदर से जहाँ पे ब्लॉकेज है उसको नहीं ठीक करेंगे, वो नहीं ठीक होती। तो इसके लिए कुछ सिंपल टेस्ट होते हैं। सबसे पहले तो सिंपल डॉपलर स्टडीज़ होती हैं, ऊपर से ही, जैसे अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी होती है, हार्ट के डॉपलर्स होते हैं, उसी तरह पैर की नाड़ियों की भी डॉपलर स्टडीज़ होती है, उससे डिटेक्ट हो जाता है। फिर इसमें अगर ज़रूरत होती है तो एंजियोग्राफी होती है, और उसके अकॉर्डिंग अगर ब्लॉकेज हैं तो उनको या तो बैलूनिंग से ठीक करते हैं या फिर वहाँ पे भी स्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह के इलाज से लगभग 90% या मोर देन 90% केसेस में एम्पुटेशन से बचा जा सकता है और पैरों को बचाया जा सकता है। यही नहीं, जिन लोगों में इस तरह की बीमारियाँ होती हैं उनमें अक्सर देखा गया है उसमें हार्ट की डिजीज़ भी होती है। तो ख़तरा खाली ये पैर की नाड़ियों से नहीं, उनको और दूसरी हार्ट की डिजीज़ से भी होता है। तो बहुत सारी जो इसमें दवाएं होती हैं वो भी कॉमन है, जो हार्ट की ब्लॉकेज में देते हैं, उसी तरह पैर की नाड़ियों में ब्लॉकेज देते हैं। तो अगर टाइम रहते हुए अगर ये डिज़ीज़ डिटेक्ट हो जाती है और उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, जो कि ज़्यादातर केसेस में एंजियोप्लास्टी या स्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, या कभी कभी एक स्पेशलाइज्ड बैलून होते हैं जिसे ड्रग बैलून कहते हैं, उससे ट्रीट करते हैं। इससे ट्रीटमेंट करने से मोर देन 90% केसेस में एम्पुटेशन से बचा जा सकता है और लाइफ को नॉर्मल बनाया जा सकता है। लेकिन अगर ये टाइम निकलते नहीं ठीक किया जाता तो एम्पुटेशन की ज़रूरत पड़ती है, उसमें जान का भी खतरा होता है। थैंक यू।